गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं मैथ्स से गणित का इतिहास लेसन 1 पढ़ रहे हैं। उसमें पढ़ेंगे आज प्रश्नावली 1.9। तो 1.8 में वर्ग निकालने की विधि पढ़े थे, अनुरूपेण विधि। इसमें यावत ऊनम तावत उनि कृत्यम वर्गम च योज्येत विधि या फिर सूत्र पढ़ेंगे इस विधि। तो ये विधि ना विचलन लिखा है, मतलब जो निखिलम विधि पढ़े थे गुणा करने का, उसी का ही एक रूप है, बस उसी का विस्तार किया गया है। लेकिन ये सिर्फ वर्गों के लिए है, तो वर्ग निकालना है इससे। तो क्या करोगे, कोई संख्या है तो संख्या का वर्ग इक्वल टू क्या होगा, संख्या प्लस माइनस विचलन। विचलन जानते हो क्या होता है, निखिलम विधि पढ़ाया था तो बताया था कि आधार से या फिर उपाधार से कितना कम है या फिर कितना ज़्यादा है, वह उसका विचलन कहलाता है। कम रहेगा तो माइनस लेंगे, ज़्यादा रहेगा तो प्लस लेंगे। तो विचलन संख्या में अगर विचलन माइनस में है तो घटाओगे और प्लस में है तो जोड़ दोगे। उसके अलावा क्या करना है, विचलन का वर्ग करना है। तो इसको भी इकाई से हल करते आना है आखिर इधर से। और इसमें क्या करना है, वही ध्यान रखना, आधार का। आधार 10, 100, 1000 होता है। तो जब भी आधार इधर हल करोगे तो आधार 10 है मतलब एक ही संख्या रहना चाहिए, 100 है मतलब 2 जीरो है मतलब 2 अंक होना चाहिए। और अगर 3 है तो 3 अंक। जो ये वाला लाइन है इस पार वर्ग निकालोगे तो 10 आधार लोगे तो 1 जीरो है तो एक ही अंक का होना चाहिए संख्या। और अगर 2 जीरो है तो 2 अंक वाला, और 3 है तो 3 अंक वाला। चलिए हल करके देख लेते हैं इस विधि से भी। ये निखिलम विधि से ही बना है, उसको बता देता हूँ। देखिए 14 का वर्ग निकालना है तो 14 संख्या लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, संख्या लिख दिए। प्लस माइनस में प्लस कब करेंगे, जब आधार से अधिक रहेगा विचलन और कम रहेगा तो माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पर 14 देखो 10 से अधिक है तो क्या करेंगे, प्लस कितना अधिक है, 4 अधिक। 14 जो है 10, आधार क्या होगा यहाँ पर 10 के। और इसमें जब वर्ग निकालोगे तो आधार या फिर उपाधार के अगर निकट है उन्हीं संख्याओं का निकाल सकते हो। इस विधि से वर्ग निकालोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे कि आधार के निकट है कि नहीं। अगर ज़्यादा निकट नहीं है तब उसके वर्ग निकालने के लिए विधि उपयुक्त नहीं होगी। तो जो आधार के निकट है, जैसे इसमें 10 के निकट है, ये 100 के निकट है, ये 1000 के निकट है, तो इस प्रकार ये आधार के पास में है, इसलिए इस विधि का उपयोग करके इनका वर्ग निकालें। तो सबसे पहले क्या करोगे, संख्या लिखोगे, उसके बाद विचलन को लिखोगे। तो विचलन इसमें कितना है, +4 है क्योंकि 10 से 4 अधिक है। फिर क्या करोगे, ये तो हो गया। उसके बाद विचलन का वर्ग करना है। तो विचलन क्या है, +4, उसका वर्ग कर दोगे। अब हल करो तो 4 का वर्ग कितना होगा, 4 का वर्ग 16, लेकिन 16 में सिर्फ 6 लिखना है, ठीक है। 1 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आधार क्या लिए हैं 10, और 10 में 1 जीरो है मतलब इधर एक ही अंक होना चाहिए, 2 अंक नहीं होगा। तो 1 क्या लगा देंगे, हासिल। फिर 14 और 4 कितना हो जाएगा, 14 4 18, 18 और 1 19, तो ये हो जाएगा 196। तो 14 का वर्ग कितना आया इधर, 196, ठीक है। 4 का वर्ग 16, तो 16 में 6 लिखे, एक हासिल आ गया। और 14 और 4 18, 18 और 1 19। सेम इसको भी हल करते हैं। बस यही ध्यान रखना, जितना आधार लिए हो उसमें जितना जीरो है इस यूनिट में सिर्फ उतना ही अंक का रहना चाहिए। जैसे कि 102 का वर्ग निकालना है तो 102 लिखोगे। संख्या विचलन कितना है, +2, 100 से 2 अधिक है इसलिए। फिर +2 का वर्ग, अब +2 का वर्ग प्लस में ही आता है। यहाँ पर माइनस वाला, जैसे निखिलम विधि में माइनस आता था, इसमें नहीं आएगा क्योंकि वर्ग करोगे किसी भी संख्या का तो हमेशा वह प्लस में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो +2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। अब देखो 100 लिए हो आधार और वहाँ कितना अंक होना चाहिए, 2 जीरो है मतलब 2 अंक होना चाहिए, अंक एक ही आ रहा है। तो क्या करोगे, 4 के साथ जीरो भी लिखोगे, 0 4। निखिलम विधि में बताया था कि अगर कम है अंक तो अंक बढ़ाने के लिए 0 लगाना है, और अगर अंक ज़्यादा है तो हासिल में ले लेना है। यहाँ पर हासिल लिए थे क्योंकि यहाँ 2 अंक आ रहा था लेकिन अंक एक ही होना चाहिए, 10 है इसलिए। अब 100 है, अंक 2 होना चाहिए लेकिन आ रहा है एक ही अंक, तो क्या करोगे, 0 लगा दोगे। अब इधर हल करो,
2 में 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 104। तो ये आ जाएगा 102 का वर्ग 10,404। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं। ये कितना है 996। तो 996 का वर्ग करना है तो संख्या लिखोगे, विचलन इसमें कितना है 1000 से 4 कम है तो -4 और -4 का वर्ग। 1000 से 4 कम है इसलिए। ठीक है, अब इसको हल करो तो -4 का वर्ग प्लस में ही आएगा 16, लेकिन 1000 में 3 जीरो है तो फिर इसमें 1 जीरो बढ़ा दोगे, क्योंकि 3 अंक होने चाहिए लेकिन 2 ही अंक आ रहा है तो 1 अंक बढ़ा देंगे। फिर 996 में 4 घटा दो तो कितना हो जाएगा 992। तो ये हो जाएगा 9,92,016 कितना 996 का वर्ग। तो देखो कितनी बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्ग आप आसानी से निकाल सकते हो अगर आपको वैदिक गणित के जो फार्मूले हैं या फिर जो सूत्र बता रहा हूँ उसको अगर याद रखोगे तब। इतना आसानी से इसमें गुणा करना पड़ रहा है क्या, अगर ऐसे करते 996 गुणित 996 तो कितना टाइम लगता, बहुत टाइम। गुणा भी गलत हो सकता था। इसमें सिर्फ क्या करना है 996 से विचलन अगर 1000 के करीब है तो विचलन ज्ञात किए, तो विचलन कितना है 1000 से कम 4 कम है तो 4 लिख दिए। तो 996 में 4 घटाए तो 992 और 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो 16 लिख दिए। लेकिन 1000 में 3 जीरो है तो 3 से अंक बनाने के लिए क्या किए जीरो लगा दिए। तो इस प्रकार किसी भी संख्या का जो आधार या फिर उपाधार के पास है उसका आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। तो ये वाला विधि भी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। जैसे कि अगर जैसे 12 का ही निकालना है तो डायरेक्ट निकालना भी आना चाहिए, इस प्रकार से लिखना ज़रूरी है। कोई भी फार्मूला पढ़ोगे उसका, जैसे कि 2, अब इसमें विचलन कितना है 10 में 2 अधिक है तो 2 का वर्ग कितना होगा 4 और 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 144। इस प्रकार डायरेक्ट भी बनाने आना चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न वाले में 1.10 का कंप्लीट करेंगे इस विधि को। बाकी अगर कोई क्वेश्चन बचा होगा तो और बना के देख लेना। ठीक है।